सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। मुंबई टाइम्स की रिपोर्ट। मुंबई टाइम्स बिजनेस। पावरलूम सेक्टर, जिसने कभी महाराष्ट्र के भिवंडी को टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मशहूर आलमी मरकज़ बनाया था, उसे शदीद चैलेंजों का सामना है। यूनियन के बजट से कब्ल पावरलूम मालिकान अपनी सनत की ज़वाल की वजह कारोबारी माहौल और हुकूमत की कुछ पॉलिसियों को करार देते हैं। उनका कहना है कि पावरलूम्स जो कभी लाखों की तादाद में होते थे, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं और बहुत से यूनिट स्क्रैप के तौर पर फ़रोख्त हो रहे हैं। सनत से वाबस्ता बहुत से लोग इस शोबे की ख़राब हालत की वजह नोटबंदी, जीएसटी और तकनीकी तौर पर जदीद ऑटो लूम्स को मुतारुफ करवाते हैं। ख़त्म करने के लिए तेज़ी से मुश्किल। पावरलूम मालिकान ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो आइंदा यूनियन बजट में इस शोबे में गिरावट को रोकने के लिए इक़दामात का ऐलान करे। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश करेंगी। मेरा नाम है मोहम्मद शमीम खान। मेरा बिजनेस है स्क्रैप का। पावरलूम सेकंड कर लेता हूँ और बेचता हूँ स्क्रैप में। ये मेरा 30 साल से है। ये लगभग 15 के बाद से चालू हुआ। अब डेली लगभग आज के तारीख में, मतलब शुरू से डेली 25-50 लूम बंगाल में टूटता है। स्क्रैप में तोड़ के उसको भेज देते हैं कंपनी में। अंदाजा तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आप समझ जाइए कि 20 से 25 लूम डेली का पर डे का फिक्स है। ये लगभग 2015 से। नया लूम तो आज लगभग 10 साल तो मेरे नजर के सामने है। 10 साल हो गया, लगभग एक भी लूम नहीं आया भिवंडी में नया लूम। मेरा नाम है सलीम अहमद रहमतुल्लाह अंसारी। क्या करते हैं? हमारा लूम का बिजनेस है, पावर लूम का, और कम से कम 1992 से हम लोग इस लूम के धंधे में हैं। पावर लूम की स्थिति जो है लगभग नोटबंदी के बाद से बहुत आहिस्ते आहिस्ते जो है कमज़ोर होती है। नोटबंदी, फिर उसके बाद जीएसटी आया, फिर लॉकडाउन हुआ, तो ये सब होने आहिस्ते आहिस्ते जो है पावर लूम अपना कम होता गया। और उसकी जो है मतलब जो हम लोगों का कपड़ा आराम से बिकता था, वो सब कपड़ा अब आराम से बिकता नहीं है। और उसकी वजह कुछ और वजह ये भी है कि कुछ ऑटो लूम वगैरह आ गए हैं, जैसे एयर जेट है, वाटर जेट है, तो उसकी वजह से जो है हम लोगों का कपड़ा जो है ना, अब वो वैसा बन नहीं पाता है ग्रेडेशन वाइज भी, और उनका कपड़ा बिकता है और हम लोगों का कपड़ा आहिस्ते आहिस्ते जो है वो कम होते गया। और ऐसा लगता है आने वाले 5-7 सालों में अपने पावर लूम की स्थिति और भी बहुत ही ख़राब हो जाएगी। हो सकता है कि एकदम समझ लो कि बंद हो जाएगा, ऐसा है। पहले भिवंडी में लगभग 7-7.5 लाख पावर लूम चलते थे। अभी क्या कंडीशन? अभी जो है मैं समझता हूँ उसके अंदर से 40% तो कम से कम ख़त्म हो गए। लोगों ने भंगार के भाव बेच दिया, कुछ इधर उधर चले गए, और अब जो है मतलब मैं समझता हूँ कि 3.5 या 4 लाख लोग होंगे बस। मेन वजह यही है कि ऑटो लूम की तरफ ज़्यादा कपड़ा जो बनाते हैं लोग, वो ऑटो लूम का कपड़ा जो है ना, वो ग्रेडेशन वाइज भी अच्छा बनता है, और हम लोगों की आहिस्ते आहिस्ते जो है कॉस्टिंग बढ़ गई, और वो उसमें कॉस्टिंग कम आती है, प्रोडक्शन ज़्यादा आता है, और कॉस्टिंग हमारे लोग की बढ़ जाने की वजह से जो है ना हम लोगों को कपड़ा पोसाता नहीं है। और उसमें मेन फैक्टर पावर बिल का भी है, और उसके अलावा और भी दूसरे अखराजात हैं, इसकी वजह से जो है हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, प्रोडक्शन कम आता है। पावर लूम अगर पटरी पे लाना है तो कम से कम जो है पावर बिल के मामले में कुछ सोचना चाहिए, और उसके अलावा और भी कुछ, अगर जैसे अब ऐसा है कि इसके अंदर कमाई वगैरह तो है नहीं। अगर लोन वगैरह लेके कोई आदमी अगर काम करता है तो वो लोन भर देगा तो वो अपने घर को कैसे चलाएगा। हमारे कुछ बहुत से ऐसे जानकारी में है कि जिन्होंने 2-4-5 करोड़ रुपये लोन लिया था, वो लोग भर नहीं पाए और अपना लोन बेच के फिर वो जाके लोन का जो है लोन भरे है। तो उस हिसाब से जो है ना, बस खर्चा कैसे कम हो, पावर बिल वगैरह तो मतलब ज़्यादा ही है। उसके अलावा और भी कई मसाइल हैं। कपड़ा नहीं बिकने की वजह से जो है मामला सब गड़बड़ रहता है, ऐसा है।
अब पॉलिसी ये भाई बने कि भाई सहूलत जो है पावर लूम वालों को दे गवर्नमेंट। अगर सहूलत ज्यादा से ज्यादा कोई भी देगी तो उस हिसाब से हमारा कॉस्टिंग कम होगा, और कॉस्टिंग कम होगा तो कपड़ा फिर हम अपने हिसाब से बेच सकते हैं। ऑटो लूम का कपड़ा हमारे लेवल में थोड़ा अगर महंगा बिकता है और हमारा सस्ता बिकता है तो हमारा कपड़ा बिकेगा। मैं अजय यादव, भिवंडी साइजिंग ओनर्स एसोसिएशन के मैं प्रेसिडेंट हूँ। और जो आपका सवाल है भिवंडी के पावर लूम उद्योग के बारे में, और उद्योग की आज की हालत वाकई चिंताजनक है। भिवंडी का पावर लूम उद्योग जो है ये आज से नहीं, सैकड़ों साल से एक कपड़ा उद्योग का यहाँ पे बहुत बड़ा केंद्र है। इसको हिंदुस्तान का मैनचेस्टर भी कहते हैं, और लगातार इसने विकास भी किया यहाँ पर उद्योग ने। लेकिन दुर्भाग्यवश ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही गिना जाता है। कहीं भी यहाँ पर पावर लूम लगाने वालों ने या चलाने वालों ने या कपड़ा उद्योग में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, इन्होंने भी किसी भी तरह से सरकारी मदद नहीं ली, ना तो बैंकों से बहुत बड़ा कोई कर्जा लिया, और ना ही कोई इस तरह से एक नियोजित तरीके का कोई इसका स्वरूप बन पाया उद्योग का। तो लोग अपने अपने दम पर इस उद्योग का विकास हुआ और ये शहर कपड़ा उद्योग के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से, और विशेषकर नोटबंदी और जीएसटी लागू होने के बाद, इसमें छोटे और मध्यम व्यापारी जो है वो धीरे धीरे कटते चले गए। तो धंधा उनके बस के बाहर हो गया, क्योंकि जिस ढंग से अकाउंटिंग सिस्टम, जीएसटी का सिस्टम या पूरी तरह ग्लोबलाइजेशन का मार्केट एक तरह बन रहा है, तो उसके साथ भिवंडी कदम से कदम नहीं मिला पाया। और दूसरी बात, जो सरकारी मदद उसको मिलनी चाहिए, जैसे जो कच्चा माल है यार्न आता है, उसकी उसके रेट जो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कोई उसका एमआरपी नहीं होता। डिमांड और सप्लाई के ऊपर समय के अनुसार जब बाजार में थोड़ी तेजी होती है तो बेतहाशा भाग जाता है ऊपर, मंदी होती है तो नीचे। तो उस चीज का लाभ यान के व्यापारियों ने ज्यादा उठाया जो बाहर से यान आते हैं, लेकिन उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा सरकार का। और उसके अलावा भी बिजली के बिल, यहाँ पे बिजली का रेट जो था हिंदुस्तान के अन्य भागों से यहाँ काफी ज्यादा है। और तीसरा ये हुआ कि ये जो कपड़ा उद्योग का सेक्टर अलग अलग जगह, कहीं तेलंगाना में की सरकार ने काफी उसको प्रोत्साहन दिया, वहां भी चालू हो गया। उत्तर प्रदेश में कुछ जगह चालू हो गए, अलग अलग सेक्टर में हरियाणा, राजस्थान में कहीं भीलवाड़ा वगैरह इस तरफ चालू हो गए। तो काफी लेबर जो वहां से आते थे, माइग्रेंट लेबर थे, वो आना बंद हो गए। मनरेगा की वजह से भी काफी अनट्रेंड लेबर का भी आना, पलायन रुक गया। तो लेबर की भी कमी, पावर का जो रेट है, बिजली की दर, वो बढ़ने की वजह से, और ऐसे जो यहाँ का एक स्पेशली जो पेंडेमिक हुआ था कोरोना में जब एक्सपोर्ट्स कपड़े का बंद हो गए, और स्पेशली जो भिवंडी में क्वालिटी चलती थी कॉटन और उस तरह की ड्रेस मटेरियल, और तो जो गल्फ कंट्रीज में काफी कपड़े जाते थे या दूसरे देशों विदेशों में जो कपड़े जाते थे, तो कपड़ों का एक्सपोर्ट यहाँ पर बंद होने पर यहाँ पे डिमांड कपड़े की कम, और एक्सपोर्ट आज तक मैं समझता हूँ कि कपड़े का अभी भी उस स्तर पे नहीं पहुंच पाया जो कोरोना काल के पहले। पावर लूम की करंट स्थिति यह है कि लगभग 40 से 50% लूम बंद हो चुके हैं या तो स्क्रैप में बिक चुके हैं। जो लेबर उस समय भाग के यहाँ से गया और लौट के नहीं आया। और केवल पावर लूम उद्योग तो ये एक नाम है, लेकिन इसमें कई ब्रांचेस होते हैं। पावर लूम उद्योग में अब जैसे मैं साइजिंग एसोसिएशन से जुड़ा हुआ, तो साइजिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है पावर लूम उद्योग में। कोई भी कपड़े की जब बुनाई होती है कॉटन के कपड़ों की, तो उस पर जो साइजिंग का काम होता है, जो कांजी लगाने का काम होता है, वो साइजिंग उद्योग का होता है। यदि लूम में डिमांड नहीं रहती तो साइजिंग में भी कोई डिमांड नहीं रहती। साइजिंग इस समय यह है कि कोयले के रेट इम्पोर्टेड, क्योंकि अब ज्यादातर इम्पोर्टेड कोयला आता है, तो उसके रेट इस तरह से है कि इस समय भिवंडी में कोई भी स्थिति में नहीं कि कोयला खरीद करके उसको जला सके। वो स्थानीय
स्तर पे लकड़ा और दूसरी चीजें जो जलाऊ चीजें उसका उपयोग करके ये कारखाना को चलवा रहे हैं। और उसके साथ साथ जब पावर लूम में हमारी डिमांड नहीं आती है तब तक साइजिंग उद्योग भी उसी तरह बीमारू हालत में चल रहे हैं। आज साइजिंग के रॉ मटेरियल लगभग 40% कोरोना पेंडेमिक के बाद उनके रॉ मटेरियल का रेट 40% बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पर जो साइजिंग की कॉस्ट ज्यादा होने के बावजूद इसके रेट बढ़ा के नहीं मिल रहा, इसलिए उद्योग सरवाइव नहीं कर रहा, नुकसान में ही, और लगातार हर महीने कहीं ना कहीं यूनिटें बंद होते जा रही। गवर्नमेंट की तो कई बार कमेटियां आई, इसके बारे में स्टडी भी हुई। सबसे पहले तो इस पावर के बारे में कुछ ना कुछ छूट मिलनी चाहिए। पावर के पुराने डिस्प्यूट काफी हैं मीटर्स के, लाइव मीटर के बारे में उन्होंने पिछली सरकार ने कोई डिसीजन तो लिया, लेकिन जो डिस्कनेक्टेड मीटर के बारे में लिया जिस पर काफी पैसे बाकी थे तो उसको कुछ छूट दे करके वो लोग सेटलमेंट कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला जो है लाइव मीटर, जो मीटर चल रहे हैं उस पर भी पुराने जमाने के पैसे काफी है और उस पर ब्याज और दूसरी चीजें इतनी ज्यादा हो गई कि वो बोझ बढ़ते ही चला जा रहा है। तो एक तो वो निर्णय लेना होगा। यार्ड का जो है वो जो जमाखोरी या कालाबाजारी रोकना और उसके यार्ड के भाव फिक्स करना गवर्नमेंट की एक प्राथमिकता होनी चाहिए। एक्सपोर्ट के लिए प्रमोशन होना चाहिए। इस पर लेबर के जो यहाँ पर उनकी कंडीशन सुधरने के लिए कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। तो इस तरीके से एक अलग सेक्टर कहीं बन जाए पावर लूम उद्योग के लिए भिवंडी शहर से हट के, जिसमें सारी सुविधाएं हो। इस तरह का एक मैं चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए।